नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक स्टॉक सिलेक्शन के नए वीडियो में। अभी लास्ट वेडनेसडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 6 ऐसी टिप्स शेयर की थी जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सको। उसमें से एक टिप ऐसी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को आपकी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी चाहिए। तो अभी मुझे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कमेंट बॉक्स में कि सर क्या आप हमारे साथ आपका ट्रेडिंग जर्नल शेयर कर सकते हो, क्या सर आप बता सकते हो कि ट्रेडिंग जर्नल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए एंड सो ऑन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बना देता हूं जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करते हैं। मतलब ये देखो एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना तो ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पर इसमें क्या लगता है डिसिप्लिन, और बहुत सारे ट्रेडर डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं करते। अभी ये ट्रेडिंग जर्नल अगर आप मेंटेन करते हो तो इससे आपको फायदे क्या होते हैं कि समझो आपने लास्ट मंथ में 20 या 25 ट्रेड किए थे, तो अभी आप लोगों को अभी के टाइम पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों का सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा था, सबसे वर्स्ट ट्रेड कौन सा था, मैं प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के हिसाब से बोल रहा हूं। बेस्ट ट्रेड मतलब ऐसा कौन सा ट्रेड था जहां पे आपने प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किया, प्रॉपर एंट्री एरिया में आप एंटर हुए और आपका जो एग्जिट क्राइटेरिया था, मतलब आपका जो टारगेट था या आपका जो भी रेजिस्टेंस जोन था वहां पे आप एग्जिट हुए। तो शायद आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज याद नहीं आएगी। तो ये जो ट्रेडिंग जर्नल है वो मेंटेन करने से क्या फायदा है ना कि आप अगर एंड ऑफ द मंथ अगर आप समझो सैटरडे या संडे को वो ट्रेडिंग जर्नल को रिव्यू कर रहे हो तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने कौन से ट्रेड में प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो किया है, कहां पे आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, कहां पे आपने क्या गलती की है। तो ये चीज से क्या होगा कि आपने जो लास्ट मंथ का ट्रेडिंग जर्नल देखा है तो एटलीस्ट वो ट्रेडिंग जर्नल देखने के बाद आपने जो लास्ट मंथ में मिस्टेक अगर आपने जो भी की है वो मिस्टेक को आप वापस से नेक्स्ट मंथ में रिपीट नहीं करोगे। एटलीस्ट ये चीज के लिए आप लोगों को ये बहुत ही फायदेकारक होगा। तो ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से क्या होगा कि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो, कहां पे आपका ज्यादा लॉस हो रहा है, क्या आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर रहे एंड सो ऑन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे लेके जाता हूं और बताता हूं कि एक बेसिक ट्रेडिंग जर्नल मतलब कैसे मेंटेन करते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने ऑलरेडी एक एक्सेल को बना के रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि स्टार्टिंग बैलेंस मतलब जितना भी आपका अकाउंट का कैपिटल हो, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज हो, 10 लाख रुपीज हो या 1 करोड़ रुपीज हो। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख रुपया डाला है। उसके बाद P&L ऑफ क्लोज ट्रेड मतलब आपने जो भी ट्रेडिंग की उसमें आपका क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ वो मंथ के लिए वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे मैंने करंट बैलेंस मतलब आपका जो भी प्रॉफिट और लॉस के बाद एक्चुअल आपका बैलेंस बढ़ा है या घटा है वो वाली कॉलम है। अभी आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे सीरियल नंबर, तो वहां पे आपको 1 डालना है सिंपली। और अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोगों को कैसे ये लेजर को मेंटेन करना चाहिए। अभी यहाँ पे समझो आपने कोई ट्रेड लिया है, फॉर एग्जांपल आपने लिया है ये 1 अप्रैल को, तो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल मतलब लिखना है 1 अप्रैल को आप एक ट्रेड परचेस कर रहे हो 2021 को। यहाँ पे आपने डेट लिख लिया। डेट के बाद आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक का नाम डालना है, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील। अभी टाटा स्टील आपने नाम डाल दिया। तो अभी देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम का रखा है। अभी टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने टाटा स्टील को कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया। अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम में मैंने मतलब एनालिसिस किया था। अभी इसमें एक्शन का नेक्स्ट कॉलम है। एक्शन में यहाँ पे ये लिखना है कि भाई आप ये स्टॉक को बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, मतलब आपका एक्शन क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी, तो अभी आपको क्वांटिटी लिखनी है। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 500 क्वांटिटी लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी आपने टाटा स्टील को कौन से प्राइस पे परचेस किया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 920 रुपीज पे, राइट। अभी जब आप परचेस करोगे वो टाइम पे आपको आपका टारगेट पता होगा और आपको आपका स्टॉप लॉस पता होगा, तो वो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है। फॉर एग्जांपल जब भी आपने ये परचेस किया था तो आपका जो स्टॉप लॉस था वो समझो 970 था और आपका जो टारगेट था वो समझ फॉर एग्जांपल 1050 था। तो आपने यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को लिख लिया। अभी यहाँ पे आपको जब भी आप मतलब अपने स्टॉक में से एग्जिट हो गए तो आपको यहाँ पे आके एंटर करना है कि भाई मैं ये स्टॉक में से एग्जिट हो गया। फॉर एग्जांपल 1040 में आप एग्जिट हो गए। अभी समझो आपने 1040 में एग्जिट हुए तो ये टाइम पे आप लोगों को ये पता होगा कि भाई ये स्टॉक को आपने कितने दिन होल्ड किया था। तो अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई मैंने ये स्टॉक को कुछ 12 दिन के आसपास होल्ड किया था। अभी यहाँ पे आप नेक्स्ट कॉलम जो देख रहे हो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपका परसेंटेज टर्म में गेन कितना हुआ है।
मतलब आपने ये स्टॉक को 12 डेज तक होल्ड करके रखा था विथ योर स्टॉप लॉस, अपना जो भी टारगेट था उसके लिए, और आपने ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 13% का गेन किया है। उसके बाद यहाँ पे जो गेन और लॉस का जो कॉलम है ये अमाउंट वाला कॉलम है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई आपने ये जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ये ट्रेड क्लियर होने में आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। अभी ये वाले एक्सेल में नेक्स्ट कॉलम जो है वो एंट्री क्राइटेरिया का है। तो जब भी ये एंट्री क्राइटेरिया होता है ना, जब भी आप ये स्टॉक को मतलब लेते हो, जब भी आप ये स्टॉक को परचेस करते हो, तभी आपने कौन से बेसिस पे ये स्टॉक को खरीदा था, वहां पे एंट्री क्राइटेरिया में वो रीजन लिखना है। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई मैंने ये स्टॉक को ब्रेकआउट में खरीदा था, और एग्जिट क्राइटेरिया। अभी एग्जिट क्राइटेरिया का मतलब क्या है, देखो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या था 1050, और मैंने ये स्टॉक को 1040 में बेच दिया। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि मैंने अपने टारगेट से पहले ही, मतलब 10 रुपीज पहले ही ये स्टॉक में से एग्जिट कर लिया। तो अभी आपको यहाँ पे वो रीजन शॉर्ट में लिखना है कि भाई आपने क्या किया, मतलब एग्जिट क्राइटेरिया आपका क्या था। टारगेट हिट, मतलब अगर आपका टारगेट हिट हुआ है तो आपको वहां पे टारगेट हिट लिखना है, और अगर आपने एग्जिट कर लिया है तो आप वहां पे वो लिख सकते हो कि अर्ली एग्जिट। अभी यहाँ पे मैं अर्ली एग्जिट तो नहीं लिखूंगा, बिकॉज 1050 का हमारा टारगेट था और हम लोग 1040 के आसपास निकल गए थे। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि भाई बुक्ड प्रॉफिट। मुझे यहाँ पे पता चलेगा जब भी मैं ये कॉलम में आऊंगा कि मैंने अपने सेटिस्फेक्शन से ये ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया था। मतलब अगर समझो मैं 1000 के आसपास निकल जाता तो मैं यहाँ पे लिखता कि भाई मैंने अर्ली एग्जिट ले ली है। तो अभी मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल बताता हूँ। आई होप आप लोगों को ये जो हमारे कॉलम्स के नाम है आप लोगों को वो समझ में आ गए होंगे। कोई ये चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है। देखो यहाँ पे सिंपल है कि पहले आपका ट्रेड नंबर लिखना है, फिर आपका डेट लिखना है, उसके बाद स्टॉक का नाम, टाइम फ्रेम, मतलब आपने कौन से टाइम फ्रेम में ये स्टॉक को एनालिसिस किया था, उसके बाद आपका एक्शन, उसके बाद आपकी क्वांटिटी परचेस्ड, आपने कौन से प्राइस पे खरीदा था, और जब भी आप खरीदोगे वो टाइम पे आपको आपका स्टॉप लॉस और आपको टारगेट आपका वहां पे मेंशन करना है। उसके बाद जब भी आप एंटर करोगे तभी आपको आपकी एंट्री क्राइटेरिया लिखनी है। अभी मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल बताता हूं हमारा ये ट्रेड का, मतलब ये मंथ का दूसरा ट्रेड। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई 6 अप्रैल 2021। अभी यहाँ पे मैं स्टॉक का नाम देता हूं HDFC बैंक, ठीक है। अभी ये स्टॉक को मैंने एनालिसिस किया, फॉर एग्जांपल समझो मैं कोई इंट्राडे ट्रेड देख रहा था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया है, बाय किया है। अभी मैंने यहाँ पे ये स्टॉक को बाय किया, फॉर एग्जांपल मैंने 300 क्वांटिटी बाय की है। अभी जब भी मैं बाय कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि चलो भाई 1400 वाज माय बाइंग प्राइस, मैंने यहाँ पे लिख लिया। वो टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस क्या था मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना है 1380, और मेरा टारगेट एक्सपेक्टेशन क्या था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1450। अभी यहाँ पे जब भी मैंने ये स्टॉक को खरीदा है तो मुझे लिखना है कि मेरा यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, मैंने कौन से बेसिस पे ये स्टॉक को खरीदा था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीटेस्ट। मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग एक रीटेस्ट थियरी होती है जिसके बेसिस पे हम लोग स्टॉक परचेस भी करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोगों का ये स्टॉप में मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अभी आप लोगों को होल्डिंग डेज में क्या लिखना है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे आपको इंट्राडे लिखना है, बिकॉज आपने जो ट्रेड किया था वो इंट्राडे बेसिस के लिए था तो आपने उसको इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोगों को हमारे एग्जिट क्राइटेरिया में क्या लिखना है, एसएल हिट। मतलब यहाँ पे मुझे ये देख के पता चल जाएगा कि भाई मैंने ये जो स्टॉक को खरीदा था वो स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को एक अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। अभी ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि समझो अभी ये मंथ है, फॉर एग्जांपल ये मैंने अप्रैल मंथ का बनाया था, तो आपका जो शीट का नाम है उसको लिख देना है अप्रैल 2021। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मंथ की एंट्रीज कर रहे हो तो आपको यही एक्सेल को कॉपी करके दूसरे शीट में लिख लेनी है, और दूसरे शीट में उसको नाम दे देना है कि भाई नेक्स्ट मंथ कौन सा है, मई मंथ है, तो आप लोगों को लिख लेना है कि मई 2021। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर आप मंथ वाइज मतलब एक एक शीट मेंटेन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कौन से मंथ में हमने कितना प्रॉफिट किया था। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग कंटिन्यूसली मतलब एक्सेल के नीचे ही एंट्री मारते जाते हैं एक ही शीट में, कोई भी मंथ वाइज उसको डिवाइड नहीं करता है। तो मेरा आप लोगों को पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप उसको मंथ वाइज डिवाइड करोगे तो आप लोगों को देखने के लिए पता चलेगा कि भाई कौन से मंथ में आपने कितना प्रॉफिट किया था, कौन से मंथ में आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हिट हुए थे, और कौन सा मंथ आपका कैसा गया है। तो देखा आप लोगों ने, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना मतलब इतना सिंपल है। मतलब यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को एक्सेल फाइल बताई उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, बट यहाँ पे क्या है ना कि छोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं।
तो अगर आप ये ट्रेडिंग जर्नल को प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे तो एंड ऑफ द मंथ आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि आप कहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। पहली बात तो ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना ही एक तरीके से डिसिप्लिन हो जाता है। बट मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इसको मतलब एंट्रीज डालने में कितना टाइम लगता है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये एक्सेल की लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।